आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस के सीरीज के पार्ट 2 को। और हर पिछली वीडियो की तरह इसमें भी 10 क्वेश्चंस होंगे, बट सिंस हम उसके साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करते हैं तो उसके लिए आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अब इनर मोस्ट लेयर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोर। ठीक है, आपको पता होगा ये 1 प्लस ये फॉर्मूला पता होगा 1 प्लस 84 प्लस 15 है। जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो होता है क्रस्ट, ठीक है। जो 84 होता है वो मेंटल होता है, और जो इनर मोस्ट जो लेयर होता है, जो कोर होता है, इसमें आउटर कोर और इनर कोर तो जो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इनर मोस्ट लेयर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा कोर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द रॉक विच इज मेड ऑफ मोल्टेन मैग्मा इज। अब देखो, रॉक तीन तरह के होते हैं, एक होता है इजीनियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो ये क्या, जो अगर मैग्मा जो होता है वो अगर कूल किया जाए मैग्मा को, जैसे लावा निकलता है वोल्केनो से या इस तरह की मैग्मा जो अगर डायरेक्टली तुरंत कूल हो जाए या उसको स्लोली स्लोली कूल किया जाए तो उसको इजीनियस रॉक बोलते हैं। ठीक है। और अगर वही टूट जाए और फिर विंड के साथ इरोड हो जाए और कहीं एक जगह डिपॉजिट हो तो उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक को अगर अंडर हीट ट्रीटमेंट लाया जाता है या तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट्स। देखिए, ये जो इनर प्लैनेट्स हैं यहाँ तक और ये आउटर प्लैनेट्स हैं, तो अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों प्लैनेट में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। तो ये चार्ट मैंने आपकी जानकारी के लिए लगाया है कि जो मरकरी है उसका डायमीटर क्या है 4880 किलोमीटर, जो वीनस है उसका डायमीटर है 12100 किलोमीटर, और जो अर्थ है उसका डायमीटर 12760 किलोमीटर। लार्जेस्ट क्या हो गया हमारा, लार्जेस्ट हो गया हमारा अर्थ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। द बेरत टाइम इज 2 hours ahead and लीमा टाइम इज 5 hours behind GMT। ठीक है, द लॉन्गिट्यूड ऑफ बेरत एंड लीमा आर रिस्पेक्टिवली। अब पूछ रहा है, देखो GMT पे क्या होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, 15 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो अब बोल रहा है कि 2 hours अहेड, तो 2 hours अहेड क्या हो जाएगा 15 गुना 2। ईस्ट में अहेड होता है, वेस्ट में बिहाइंड होता है, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और बोल रहा है 5 hours बिहाइंड GMT। 5 hours बिहाइंड GMT मतलब वेस्ट में आ जाएगा, है ना। आपको याद होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब बोला 5 hours बिहाइंड GMT, तो 5 hours में मतलब क्या आएगा, एक आवर में 15 डिग्री, तो 5 hours में 75 डिग्री, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंटिनेंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द अर्थ लैंड। अब इसमें से आपको पता होगा कि सबसे बड़ा क्या है, हमारा एशिया है, बट एशिया तो ऑप्शन में है नहीं। तो सेकेंड लार्जेस्ट आता है अफ्रीका, उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये चार्ट मैंने आपको आसानी हो और आपको समझाने में इसलिए लगाया हुआ है। और ये क्वेश्चन देखिए IAS एग्जाम के 2005 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ न्यूज इज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंडन एट 10:30 AM, एट व्हाट टाइम इट विल बी हर्ड इन बगदाद 45 डिग्री। CDS 2012 का क्वेश्चन है। कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, आप अटेम्प्ट कीजिए, नहीं होता तो मैं बताता हूँ। और जैसे अगर आप अटेम्प्ट करें तो प्लीज आंसर जरूर लिखिए इसमें, ठीक है। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर लिख लिया होगा, आप क्रॉस चेक करते हैं इसमें।
45 डिग्री ईस्ट, मतलब ईस्ट में आपको मैंने बताया था कि अहेड होता है, तो 45 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा 3 आवर्स, 15 डिग्री में 1 आवर्स होते हैं, 45 डिग्री में क्या हो जाएगा 3 आवर्स। 10:30 AM है तो उसमें 3 आवर्स और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 1:30 PM हो जाएगा, तो आंसर सी सही हो जाएगा। The heavier silicate named सीमा और सिलिका प्लस मैग्नीशियम आर मोस्ट एबंडेंट इन। अब देखिए जो हमारा क्रस्ट होता है वो उसमें जो 35 किलोमीटर का क्रस्ट है हमारा, उसमें 5 किलोमीटर तो हमारा ओशियानिक क्रस्ट, जो रिमेनिंग है वो कंटिनेंटल क्रस्ट है। जो कंटिनेंटल क्रस्ट है उसमें हमारे पास होता है Cl, सिलिका Cl SiAl, सिलिका और एल्यूमिनियम। जो ओशियानिक क्रस्ट है उसमें सीमा होता है, तो सीमा में क्या है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। उसी तरह अगर हम कोर में जाएंगे तो निफे होता है एंड नाइफ होता है NiFe, निकिल और फेरम, ये फेरस आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए द सरफेस ऑफ अर्थ दैट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड। ये है हमारा प्यारी पृथ्वी। ठीक है, गोल बनी नहीं है, ठीक है, माफ कीजिएगा। ये इक्वेटर हो गया, ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा कितने 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हमारा 23.5 डिग्री साउथ में है, और उसके बीच के जो एरिया है उसको बोलते हैं हम टॉरिड जोन। ठीक है, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आर्कटिक सर्किल है हमारा, उसके बीच को एरिया को हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, और नीचे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं हम साउथ टेम्परेट जोन। जो ऊपर का एरिया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एरिया है उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर इज करेक्ट फ्रॉम द बिलो। देखिए सबसे पहले क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर ट्रोपोपॉज आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर आयनोस्फेयर आता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एन एरोप्लेन इज, तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं और थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को। ये देखिए ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है और ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो ये लाइन है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। मेसोस्फेयर और ये थर्मोस्फेयर के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर मेसोपॉज। ठीक है, और ऊपर एक्सोस्फेयर है। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें ही ओजोन लेयर होता है जो कि सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है, इसमें और ये होता है। ठीक है, ओजोन लेयर होता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। उम्मीद का आज का टारगेट है 100 लाइक्स का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये फॉलो करेंगे, टारगेट अचीव करने में मेरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।